हेलो फ्रेंड्स, आज का जो विषय लिया आप लोगों को बताने के लिए ये वेरिकोज वेन से कैसे बचना है। ये वेरिकोज वेन मतलब कि पैर के नीचे आड़ी तिरछी वेन रहती है। ऐसे मोटी मोटी से कई बार इसमें दर्द होना, सूजन हो जाना, पर्पल कलर की, नीले कलर की हो सकती, घाव बन सकता है। इससे कैसे बचें, ये आज का विषय है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इस तरह का वेन बनने में इसको काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय में होती है ये। और इसमें जो भी बचाव के तरीके हैं वो हमें अर्ली स्टेज में करना है, एकदम शुरुआत में। जैसे किसी को दिखे कि हल्की हल्की सूजन आने लगी, ज़्यादा देर खड़े होने पे, बैठे रहने से, मोटापे के कारण या प्रेगनेंसी के दौरान, उसी समय ये स्टेप लेना है। अब क्या स्टेप लेना है, देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस कारण से हुई है उस कारण को ही हमें हटाना है। वेरिकोज वेन में होता क्या है कि ब्लड नहीं जा पाता ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाल्व रहता है, वाल्व ख़राब हो गया तो अब जा नहीं पा रहा है, इससे ब्लड इसमें रुकने लगा है। और इसके अलावा जो मांसपेशियाँ हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, उसके कारण हो गया ज़्यादा देर खड़े रहने से, ज़्यादा देर बैठे रहने से, ऊपर टाइट कपड़े पहनने से ब्लड नहीं लौट पाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई हार्ट है नहीं जो पंप करे। तो एक जो तरीका है, पहले तो ये ट्राई करें आपकी लेटते समय, जब आप घर पे लेटते हैं तो पैर को ऐसा ऊपर करके रखें रोज़, दिन में 1 या 2 बार, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, तो 20 से 30 मिनट। इससे जो वेन से मान लो यहाँ पे पैर में किसी की सूजन चालू हुई है तो अपने आप ब्लड वहाँ से हट जाया करेगा। तो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि पैर को एलिवेट करके रखें, तो ये बचाव का तरीका है। दूसरा जो चीज़ कर सकते हैं वो है कि ये कंप्रेशन स्टॉकिंग आती है। अब ये स्टॉकिंग ऐसे मार्केट में मिल जाएगी या वो साइट से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से। जब भी आप खड़े रहेंगे तो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग का यूज़ करना है। ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उससे होगा क्या कि ये जो काम मांसपेशियां करती हैं ब्लड को ऐसे ऊपर भेजने का, ये स्टॉकिंग वो काम करेगी। तो ये दूसरा काम कर सकते हैं। एक तीसरा काम ये है कि ज़्यादा देर तक आपको जो स्टैंडिंग है, लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग जो सिटिंग है, उसको अवॉइड करना है। तो एक तीसरी बात है कि ज़्यादा देर तक आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, जॉब को बदलिए या जॉब में कुछ ऐसा जुगाड़ बनाइए कि ज़्यादा देर तक खड़े ना रहना पड़े। तो एक तीसरी चीज़ करना है। चौथी चीज़ करना है, ये सारे बचाव के तरीके जितने भी हैं, ये हमेशा समझिए कि इतनी मोटी मोटी बेंच पे ये बहुत काम नहीं करेगा। ये तभी काम करेगा जब बहुत ही शुरुआती चीज़ हो, राइट। अब चौथी चीज़ करना है कि जब भी आप बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो 15 से 20 मिनट बाद थोड़ा सा मूव करना, अपने आप को चलाना है। उससे होगा क्या कि जो यहाँ पे ब्लड ऐसे जमने वाला होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो 15 से 20 मिनट बाद जब भी आप खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, चलना फिरना है। जो पांचवी चीज़ करनी है कि एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज कई तरीके की आती होती है। अब एक्सरसाइज का जो मेन एम है, पैर की एक्सरसाइज, शरीर की ज़्यादा करो वो भी अच्छा है हेल्थ के लिए। पैर की एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी मजबूत हो जाएंगी, और एक्सरसाइज करने से ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इसके लिए जो मेन फोर्स रहता है वो मसल की पंपिंग रहता है। तो मांसपेशियाँ थोड़ी सी पैर की, काफ मसल की मजबूत करनी है। ये हो गई पांचवी चीज़। इसके अलावा जो छठवीं चीज़ करनी है कि जो मोटापा है, ओबेसिटी को कम करना है। इसके अलावा आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में कपड़े पे भी ध्यान देना है। मतलब एक तो यहाँ पे थाई के आसपास ज़्यादा टाइट कपड़े जो आते हैं, पैंट वगैरह की, वो ना पहने, ताकि ब्लड जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके अलावा महिलाओं में जो हाई हील की सैंडल्स रहती हैं वो भी ब्लड फ्लो को रोकती हैं, क्योंकि हाई हील पहनने से जो काफ की मसल है वो काम नहीं करती है। तो ये भी चीज़ आपको करने वाली है, राइट। इसके अलावा जो मसाज करना है, अब मसाज का ऐसा सिस्टम है कि मसाज जो है शुरुआती के स्टेज में काम करता है। तो मसाज के लिए मार्केट में से ऑयल या एसेंशियल ऑयल, घर के ऑयल में से भी मसाज करेंगे तो यहाँ का बेसिकली ब्लड फ्लो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। या जैसे कि क्रीम्स है, क्रीम्स कई तरह की आती हैं, लेकिन ये जो क्रीम है ये ज़्यादातर केस में इसके अंदर तो कोई ख़ास चेंज नहीं करती हैं, लेकिन क्रीम लगाने से जो इसमें सूजन है, जो खुजली की प्रॉब्लम है, जो अल्सर मान लो बन गया है, हैवीनेस लग रहा है, स्किन में बदलाव लग रहा है, स्किन नीली काली पड़ गई है, उसमें चेंज आता है। तो ये क्रीम लगाने का सिर्फ इतना ही असर रहता है। जो वेन्स है, जो वेरिकोज वेन ऐसे सूज गई है,
उस पे बहुत ज़्यादा ऐसे चेंज क्रीम वगैरह लगाने का नहीं आता, फिर भी आपको वो चीज़ें भी करनी चाहिए। ये बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो 9वीं चीज़ है वो डाइट पे ध्यान रखना है कि मोटापा ना हो। लो साल्ट डाइट, खाने में ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। लो साल्ट डाइट। और मोटापा कम करने के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं, जो फ्राई फूड है, जो फास्ट फूड है, इस तरह के खाने, ज़्यादा शुगरी चीज़ें, इनसे बचना है। सो बेसिकली ये वेरिकोज वेन से बचने का रास्ता है हमारे पास। इस तरीके से वेरिकोज वेन से बचा जा सकता है। और ये उन लोगों को करना है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में है, इसका मतलब है कि जो इसका वाल्व है वो वाल्व ख़राब होने की संभावना है, जिससे वेरिकोज होने की संभावना है। या किसी को शुरुआती स्टेज में बिल्कुल अर्ली चेंज है, तो उस केसेस में ये सारी चीज़ें करना है कि ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, हाथ पैर चलाना है, मांसपेशियाँ चलाते रहना है, कंप्रेशन स्टॉकिंग या पैर को एलिवेट करना है, वज़न कम करना है। ये सारी चीज़ें शुरुआती स्टेज में ही काम करती हैं। नहीं तो जैसे कि अगर वेन्स की बात करें, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो वेरिकोज वेन है उसमें यहाँ पे जो वाल्व रहता है वो ख़राब हो जाता है। और एक बार ये अगर ये इस तरह से आड़ा तिरछा हो गया तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास कोई दवाई, क्रीम, लोशन, मलहम या खाने पीने से फिर इसको नहीं हटा सकते। फिर तो ये सर्जरी से ही जाती है अगर ज़रूरत है। हालांकि इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर थोड़ी बहुत है, कोई नुकसान नहीं है, बस दिखने में दिक्कत है। कई बार घाव हो सकता है, अल्सर, सूजन, जलन, ये सब हो सकता है। फिर इसको नस करना ही ऑप्शन रहता है, चाहे उसमें कुछ इंजेक्शन से नस कर दें या लेजर से कर दें, अंदर कैथेटर डाल के कर दें, जला दें उसको, या काट के बाहर निकाल दें। तो ये इसलिए बचना ज़रूरी है। तो अगर किसी को वेरिकोज वेन है या उसके फैमिली में है तो उसको ये समझना है कि इससे बचने का तरीका वही है कि कारण जो है उसको समझ के और उस कारण को ही हटाना है। तो आई थिंक कि अगर किसी को शुरुआती वेरिकोज वेन हो रही होगी तो उसको फ़ायदा मिलेगा, किसी की फैमिली में है उसको फ़ायदा मिलेगा। ये सब बचाव के तरीके आप यूज करके देखें।